अगर मुस्लिम कम्युनिटी 50% भी अगर भारत में होती है तो बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा, अगर अभी कंट्रोल नहीं किया तो। मैं यही कहूँगा भाई, भारत सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये ऐसे नहीं बाधा बोल के नहीं होगा भाई, उसके लिए कड़ा एक्शन तुरंत। अगर ऐसे नहीं तो सेना भेजी जाए, वो हमारे भाई हैं, उनको बचाया जाए हर हालत में, हर कीमत में। अगर आपको अपने भाई बहन, अपने माता पिता पे मरने पे अगर आंसू नहीं आते तो आप जिंदा नहीं है, चलती फिरती लाश के सिवाय कुछ नहीं है भाई। अरे मोदी जी तो खिलाड़ी हैं, पुराने हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय जगत से समर्थन लेकर के अरे एक मिसाइल मार देते, एक ही मिसाइल के अंदर ये सारे जमाती ठंडे हो जाते। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के प्रति लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है और अब जो इस्कॉन के जो संत थे चिन्मय कृष्णदास, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है और लगातार जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वहाँ के उनके व्यवसाय, उनके दुकान, उनके प्रतिष्ठानों पर हमले किए जा रहे हैं लगातार। और अब भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने भारत के बांग्लादेश से बात की तो बांग्लादेश थोड़ी हरकत में आया। आज भारत के कुछ लोगों से जानेंगे कि क्या सोचते हैं जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ में जो हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं उनको लेकर भारत के लोग क्या सोचते हैं। क्या ये चाहते हैं कि भारत की सरकार को क्या करना चाहिए, क्या वहाँ के हिंदुओं को बचाना चाहिए। खासकर मैं हिंदू कम्युनिटी से ही जानूंगा कि हिंदू कम्युनिटी क्या सोचती है भारत की, वहाँ की हिंदू कम्युनिटी के लिए। क्या नाम है भाई आपका? नीरज हिंदू भाई, एक बात बताइए, क्या लगता है आपको बांग्लादेश में जैसी घटनाएं घट रही हैं और जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, काफ़ी हृदय को झकझोर देने वाली आ रही हैं, तो क्या लगता है, क्या उन पिक्चर्स को देखकर मन में क्या आता है आपके? मेरे मन में ऐसा आता है, देखो वो कहते हैं ना, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। जिस मंदिर ने उनको वो पनाह दी थी ना, आज उसी मंदिर को तोड़ करके और जितने भी हिंदू हैं ना वहाँ पे, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं पंडित और उनकी ठाकुरों की बात, वो नहीं, जो दलित हैं उनको भी मारा जा रहा है, जात पूछ के नहीं मारा जा रहा है वहाँ पे। दलित ही सबसे ज्यादा हिंदू है। तो मैं वही कह रहा हूँ, जो ये भारत में कुछ लोग संविधान करते हैं ना, उन लोगों को पेजों के बारे में नहीं पता, कितने पेज होते हैं संविधान में, ठीक है। और जो संविधान बोलते हैं ना, मैं यही कहूँगा, देखो मैं मोदी जी से यही गुहार करूँगा, जितने भी हमारे बांग्लादेश में अपने हिंदू हैं ना, उनको बचाने का काम करें, क्योंकि उनका दुख हमसे अब देखा नहीं जा रहा है। लेकिन वहाँ की जो नई सरकार बनी है, यूनुस सरकार, वो कह रही है कि सब ठीक कर दिया हमने, सुरक्षा की गारंटी ली। वो सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा। मैंने तो ऐसी वीडियोस देखी हैं जो प्रशासन है ना, वो उन लोगों के साथ मिला हुआ जो नीच साले 2 कौड़ी के लोग हैं, जिन लोगों को पनाह दी इस्कॉन मंदिर ने। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया इन लोगों ने। अब आप बोलो कि इन लोगों पे विश्वास किया जाए, घंटा 1% विश्वास नहीं करता हूँ मैं 1% विश्वास नहीं करता हूँ मैं। क्या लगता है कि भारत ने उसको आज़ाद कराया बांग्लादेश को और आज वो भारत के ही गले की फांस बन गया? अगर ऐसा है ना, देखो वो वहाँ की प्रधानमंत्री थी मतलब मेरे को शेख हसीना, वो शायद भारत में भाग के नहीं आती, क्योंकि उसे पता है मुझे कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ भारत ही है और कोई देश नहीं है। चाहती तो वो दुबई जा सकती थी, अमेरिका जा सकती थी, पर वो वहाँ नहीं गई। क्या लगता है कि बांग्लादेश में जो घटना घट रही है उसका भारत में क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्या यहाँ के हिंदू उसको अपने से जोड़कर देख रहे हैं और आने वाले हालात के लिए तैयार हो रहे हैं? बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं बताइए हमको। अब आप यहीं का देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश का जो मस्जिद में सर्वे करने के लिए गए थे, वो पथराव हो गया। अब बोलते हैं उसमें पुलिस वालों की गलती है, ये वो। अखिलेश यादव जी 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं। बहराइच में एक घटना हुई थी, मैं आपसे ही पूछूंगा यही चीज़, उसको तो 5 लाख रुपए नहीं दिए, बताओ क्यों नहीं दिए? हाँ, क्यों नहीं दिए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये उनकी मंशा जग जाहिर होती है ऐसे। तो मैं वही कहूँगा, अखिलेश यादव जी से भी मैं यही कहूँगा, अगर आपको वाकई में राजनीति में रहना है तो सबको एक समान लेके चलो। ये नहीं कि आप उनको 5 लाख रुपए दो और उनको 5 लाख रुपए ना दो। बात 5 लाख रुपए की नहीं है, बात ये है हिंदू और मुस्लिम की। सर्वे करने के लिए गए थे तो उनका कोई हक ही नहीं बनता है कि पत्थरबाजी करो। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा, अगर पुलिस वालों की गलती है तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये संभल की बात हुई, मैं बांग्लादेश पे खासकर आज बात कर रहा हूँ कि बांग्लादेश की घटना भारत को क्या सीखने की ज़रूरत है? भारत के लिए क्या सीखने? भारत में सीखने की यही ज़रूरत है कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी 50% भी अगर भारत में होती है तो बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा, अगर अभी कंट्रोल नहीं किया तो। मैं यही कहूँगा भाई। क्या कहेंगे जो बांग्लादेश में इस वक्त सारा छोड़ो, बांग्लादेश सब छोड़ो, ये चीज़ पकड़ो स्टेट, या जब सब लोग खुश रहेंगे वो सही है।
बांग्लादेश में क्या बोलेंगे आप? बांग्लादेश में जो सर ये वो मैं डिसाइड वो नहीं बताऊँगा, हमारी सरकार सोचेगी वो बताएगी, हमारी सरकार से जब लो हम नहीं बताएंगे। आप नहीं बताएंगे? जब हमने हमारी सरकार ने हमें प्रेशर नहीं दे रखा तो हम क्यों बताते हैं? क्या लगता है कि भारत को किस तरह वहाँ के लोगों की अब मदद करनी चाहिए? बिल्कुल मदद करनी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ आर्मी भेजनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल आर्मी भेज देनी चाहिए। बिल्कुल भेज देनी चाहिए। अगर उनको वहाँ नहीं रहने नहीं दिया जा रहा है तो उनको भारत लाया जाए वापस, मैं तो यही कहूँगा। क्या लगता है कि मोदी जी आर्मी भेजेंगे? अब लगता तो नहीं है, बाकी मोदी जी से ये गुहार कर सकते हैं, मिन्नतें कर सकते हैं कि वहाँ के जितने भी हिंदू हैं, दलित हो, पंडित हो, ठाकुर हो, कोई भी हो, बाकी मतलब पंडित ठाकुर ये सब हम लोगों ने बना रखा है, बाकी सब लोग हिंदू हैं, उनको सबको सुरक्षित कराया जाए। अच्छा, आज मैंने ये खबर भी पढ़ी कि वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी दुकानों पर लगातार हमला किया जा रहा है, उनके व्यवसायों पर हमला किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है, कंटिन्यू किया जा रहा है। क्या क्या किस तरह इसका समाधान आएगा वहाँ पे? समाधान तो यही है, देखो अगर मोदी सरकार कुछ भी चाहे तो वो कर सकती है, बाकी देखो उनके हाथ में, बाकी हम मिन्नतें कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, बाकी उनके हाथ में है। बाकी हमें सीखने को यही मिलता है कि आगे के लिए तैयार रहो। तैयार रहे आगे। बिल्कुल। किस तरह तैयार रहने का संदेश मिलता है? वो आपको भी पता नहीं, आप बताइए ना किस तरह का संदेश मिलता है? जैसा कराम पड़ेगा कहा रहा था, सावधान है सतर्क रहे, सावधान है सतर्क रहे, बस साथ रहें और सतर्क रहें। सावधान रहे सतर्क रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, बस ये सतर्क रहने की सीख मिलती है बांग्लादेश से। वो मैं नहीं बताऊँगा सर, ये वो तो हमारी सरकार बताएगी, जैसे मैंने आपको कहा। बस हमारे सभी लोग कोई भी हो, किसी आदमी सर क्या कहेंगे, जो बांग्लादेश से जो पिक्चर्स आ रही हैं वो काफ़ी दिल को छूने वाली आ रही हैं, लगातार अल्पसंख्यक वहाँ पर जो कम्युनिटी है। पिक्चर क्लियर ही नहीं होता है, इसमें क्या करके कह रही हैं आप? पिक्चर क्लियर होना चाहिए ना। किस तरह क्लियर होना चाहिए? फिर क्या किसका इसमें हाथ किसका है, कौन से नेताओं का है, वो देखना चाहिए पहले। बांग्लादेश में जो घट रहा, मैं उसकी उसकी बात कर रहा हूँ ना, बांग्लादेश में हाथ किसका है, उसको सपोर्ट करने वाला कौन है कि जितना वो कर रहा है वो। भाई इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर एक हो रहे हैं, तो फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हैं किसका हाथ है। वही तो फिर अब आपको पता है ना, 71 में जो बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हो गए थे, फिर वो दोबारा एकजुट हो रहे हैं, समझे नहीं? इसका मतलब है भाई पाकिस्तान की साजिश। और इसमें एक जो इनका नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, वो हारून यूसुफ, क्या नाम है उसका, यूनुस खान, हाँ, उसमें मेन हाथ उसमें आ रहा। और उसमें कुछ लोग पाकिस्तान के हैं जो इनकी अंदरूनी में इनकी खिड़चिड़ी पक चुकी है, समझे नहीं? हाँ, इसका तो भाई भारत सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये ऐसे नहीं बाता बोल के नहीं, एक मिनट, बाता बोल के नहीं होगा भाई। हाँ, उसके लिए कड़ा एक्शन तुरंत। अगर ऐसे नहीं तो सेना भेजी जाए, वो हमारे भाई हैं, उनको बचाया जाए हर हालत में, हर कीमत में, समझे नहीं? ये संसद पे माइक पे बोल के कुछ नहीं होगा, धरती पे उतरो तब काम कर, बिल्कुल, तब जाके हमारे भाई लोग बचेंगे। वो ये नहीं सोचो कि वहाँ है भाई, वो हमारे सनातन के हमारे भाई हैं, वो कहीं भी रहे इस दुनिया में। अमेरिका, इजराइल, उनके एक भी नागरिक को कोई मार दे उसी के वो भाग जाए कहीं भी पूरी दुनिया में, घूस के ढूंढ के निकाल के मारते हैं। मगर भारत, ये कश्मीर में 71,000 लोग मर गए बगैर लड़ाई के, मगर कांग्रेस सरकार ने एक का बदला नहीं लिया। कौन थे भाई वो? लवारिस थे तो हमारे देश के बच्चे, हमारे भाई बहन थे वो। अगर आपको अपने भाई बहन, अपने माता पिता पे मरने पे अगर आंसू नहीं आते तो आप जिंदा नहीं है, चलती फिरती लाश के सिवाय कुछ नहीं है भाई। अगर जज्बात नहीं है ना, तो एक पुतला है दुकान के बाहर कपड़े का घर पहन के खड़े रहता ना, तो उसके अंदर जान और जज्बात नहीं है। अच्छा सर, ये क्यों हो रहा है? लगातार वहाँ हिंदुओं की दुकानों को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ घरों को टारगेट किया जा रहा है, महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। भाई इतने समय से आप नहीं समझ पा रहे हो, कोई 2 दिन से तो हो नहीं रहा, महीनों हो गए इसको, समय से चल रहा है। वही तो फिर ये टारगेट सुनियोजित तरीके से हो रहा है, कोई अचानक होने वाला नहीं है। जो है यहाँ अमेरिका में इससे पहले किसकी सरकार थी? बाइडन, जो बाइडन की सरकार। हाँ, जो बाइडन के टाइम में से ये खिचड़ी पकी, मगर अब, और वो भी भाई हिंदुओं के पक्ष में बाइडन भी नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही नरम राष्ट्रपति, अब तक की हिस्ट्री में बाइडन जैसा नरम राष्ट्रपति अमेरिका का कोई नहीं निकला, जिसकी राज में देश में इतनी उथल पुथल मची। आपको अब क्या लगता है? अब तो ट्रम्प अमेरिका में है, मोदी भारत में, कुछ होगा? ट्रम्प पर हमने सबसे पहले तो अगर आप उनको अपना भाई, अपना बहन, माता पिता मानते हो, तो आपको सबसे आगे आना पड़ेगा। ट्रम्प को छोड़ो, दूसरे से मदद मांगने वो ज़्यादा जो कमज़ोर होता है। जो शक्तिशाली है वो दूसरे से मदद मांगने नहीं जाता, वो खुद फैसला करने का या खुद
वो करने का मादा रखता है। तो आप दूसरे का मुंह मत देखिए, हाँ खुद उतरिए। क्या कहेंगे आप मोदी सरकार से? आज आप भारत मोदी के सरकार से यही कहूँगा कि भाई मोदी जी जल्द से जल्द, हम उन्हें ये नहीं कहते भाई कौन दलित कौन क्या कौन, बस वो एक इंसान है, इंसानियत के नाते भाई हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनको बचाएं। और ऊपर से वो सनातनी है तो उसका हमारा परम कर्तव्य है कि भाई उनकी जान माल की रक्षा हम करें। और ये माइक पे भाषण दे के न्यूज़ पे कहने से कुछ नहीं होगा। अगर पहले आप उनको वहाँ मैसेज दीजिए, अगर वो सरकार कार्रवाई नहीं करती तो भाई सीधे सेना भेजिए, कौन आपको रोकने वाला, ये किससे डर रहे हैं आप? लेकिन वहाँ की जब यूनुस सरकार से भारत मंत्रालय ने कहा, जो विदेश मंत्रालय है, तो वो कह रहे हैं कि सब यहाँ पे बढ़िया है। भाई बढ़िया है कहते तो पाकिस्तान में 25% से 2% आ गए, देखे नहीं देखे? बढ़िया कहते कहते आज 25% से 2% पहुँच गए। तो बढ़िया ही है तो था, मगर बढ़िया कब होगा? जब पूरा ही साफ होगा तब खराब होगा मतलब। तो इसका इंतज़ार कर रहे हो पूरे सफाएगा? भाई इनके कहने पे मत जाओ, समझे नहीं? आजकल पढ़े लिखे लोग ज़्यादा शातिर होते हैं, जो पढ़ा लिखा अपराधी होता है ज़्यादा शातिर होता है। हाँ, वो कहता कुछ और है करता कुछ और है, क्योंकि वो दिमाग से काम लेता है। पहले के लोग अनपढ़ होते थे, वो दिल से काम लेते थे, उनके कुछ उसूल होते थे। चोर भी डायन भी होते थे, वो 7 घर डाल छोड़ के डाका डालती है। तो अब मुझे आप एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होने वाले हैं, तो क्या यहाँ से अल्पसंख्यक हिंदुओं का बिल्कुल नामो निशा खत्म कर देंगे ये लोग? बिल्कुल ये इसी तैयारी में है। हाँ, अगर उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो भाई ये धीरे धीरे, समझे नहीं? हाँ, धीरे धीरे एक दिन आप समझोगे 5 साल 10 साल बाद ऐसी खबर आ गई भाई बांग्लादेश से भी हिंदू एकदम से पूरी तरीके से मिट चुका है। बिल्कुल अब ये समझ लो हाथ ही निकल चुका है, बस खाली पूछ ही पूछ रह गई है, वो वाली बात रह जाएगी, समझे नहीं? तब नींद खुलने से अच्छा अभी जग जाओ तो अच्छा है। हाँ, जिस इस्कॉन मंदिर ने उनको अपने बुरे समय में खाने को दिया, आश्रय दिया, आज उसी इस्कॉन मंदिर के एक साधु हैं चिन्मय कृष्ण दास जी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और इस्कॉन को भी बैन करने की वहाँ पे लगातार मांगे चल रही है। भाई जैसे एक परजीवी जीव होता नहीं, होता नहीं, एक परजीवी जो दूसरे के शरीर पे पलता है, उससे अपना भोजन प्राप्त करता है नहीं? मेहनत पानी सब वो करता है, वो खाली उसका खून चूसता है। हाँ, तो ये वो ही नहीं देखता भाई इसने मेरी जान बचाई, वो तो उसका भाई उसका काम है, वो उसका काम है खून चूसना, समझे नहीं? हाँ, उसकी प्रवृत्ति है खून चूसना, उसको आप भले कुछ भी करिए वो उस चीज़ से नहीं पलटेगा। तो भाई एक चीज़ को बार बार आजमाना वो मूर्खता ही कहलाती है। बिल्कुल, अगर आप भाई आपको कहीं किसी को आजमा रहे हो, आपको 2 बार धोखा मिल गया है, तीसरी बार अगर आप उसे आजमा रहे हो और तो फिर धोखा मिल रहा है, तो फिर मेरी नज़र में वो धोखेबाज नहीं, आप बेवकूफ़ हो। अच्छा सर, ये बताइए, आप जैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश अगर एक हो जाता है आने वाले समय में, तो ये तो भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत की बात बन जाएगी। अरे यार, मुसीबत तो कांग्रेस ने बना रही, क्या है तो फूंक मार के उड़ जाए, समझे नहीं? एक बम मारो पता नहीं लगेगा बांग्लादेश का कहाँ गया, 4 बम मारो पाकिस्तान का पता नहीं लगेगा कहाँ गया। ये तो कांग्रेस ने खाली हवा बना रखा था उसको। क्या है ये बताओ? एक राज्य का मुकाबला नहीं कर सकते यार, तुम देश से मुकाबला करवा रहे हो ऐसे लोगों का, बताओ ना? जी। वो हमारे एक राज्य भारत यूपी से नहीं लड़ सकते, बिल्कुल। ये पाकिस्तान और मैं कह रहा हूँ अकेला यूपी पूरा खाल उतार के लाएगा उनकी भूसा भर के, समझे नहीं? क्या सोच रहे हो तुम? अभी इसमें सरकार हमारी इतनी शांत क्यों है अभी तक, क्या लगता है आपको? भाई सरकार शांत क्यों है, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, मगर मुँह कार्रवाई तो कोई कर ही नहीं रहे, समझे नहीं? अब वो कह रहे हैं भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, कोई सब चीज़ सही है तो ये मान जा रहे हैं, मगर फिर 2 दिन बाद और खबर आ जा रही है भाई वहाँ ये हो गया, फिर लूट दे, बलात्कार हो गया, लड़की उठा ली, दुकान जला दी, समझे नहीं? ये तो नहीं रुक नहीं रहा, मगर बयान जरूर आ रहे हैं इधर से भी उधर से भी, मगर जो चीज़ है हिंसा रुकनी चाहिए वो चीज़ नहीं हो रही है। अच्छा, क्या ट्रंप के बनने के बाद भी कुछ चेंजेस आपको लगता है कि कुछ भारत को पावर मिलेगा? भाई जिस हिसाब से मोदी जी की और ट्रम्प जी की मित्रता है, और भाई और ट्रम्प ऐसे बात नहीं, मजबूत फैसले लेने वाला है, ढुलम वाले फैसले नहीं लेता ट्रम्प। हाँ, वो मजबूत फैसले वाले, कड़क फैसले वाले हैं। और भारत का जब मोदी जी का मित्र है तो कुछ बहुत तो फायदा भाई देना चाहिए, नहीं तो भाई अमेरिका पे कभी ऐसे भरोसा करना भाई मैं नहीं मानता कि उस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन जब ट्रंप
प्रेसिडेंट नहीं थे तब भी वो कह रहे थे कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो मुझे तो लगता है कि कुछ ना कुछ ट्रम्प भी उसके लिए चिंता व्यक्त कर रहे हैं। भाई ट्रम्प चिंता व्यक्त कर सकते हैं भाई, वो तो वहाँ से कोई देख तो सकते नहीं, बस वहाँ के लिए एक ऑर्डर जारी कर सकते हैं, ऑर्डर ही तो जारी कर सकते हैं। मगर ऑर्डर जारी करने के बाद भी लोगों ने वहाँ मारकाट मचा दी, तो फिर क्या करोगे इस ऑर्डर का? वो तो ऑर्डर बेकार रह गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा भाई अब नहीं होगा, फिर और नहीं हुआ 2-4 दिन, फिर और होने लग गए। आप भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि वहाँ पे सेना भेजी जाए? बिल्कुल, पहले तो आप उनको प्यार से समझाइए। हाँ, पहले आप उनसे समझाइए भाई, जो भी कूटनीतिक राजनीतिक तरीका है आप उससे समझाइए। अगर उसके बाद उसको एक वो दीजिए, उसे एक टाइम दे दीजिए कि भाई इतने समय तक हम तुम्हें दे रहे हैं, ये चीज़ें रुकनी चाहिए। अगर नहीं रुकती हैं तो फिर उसके बाद भाई एक ही ऑप्शन है, सेना भेजिए और भैया अपने लोगों को रक्षा कीजिए। ठीक है, अभी आप जाइएगा। बाबू जी, आपसे वही सवाल है कि बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों की दुकानों पर, उनके व्यवसायों पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं लगातार उनको टारगेट किया जा रहा है, चाहे उनकी बहन हो, बेटी हो, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। तो ये हालात कब जाकर ठीक होंगे? जो हालत पाकिस्तान में थे वही बांग्लादेश में चालू हो गए। वही बड़े मियां ने भाई साहब, मोदी जी को, इन्होंने भी मोदी जी ने जब से आए उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाया है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में पूरे वर्ल्ड के अंदर उठाया, संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया उन्होंने। लेकिन हमारे को ये समझ में नहीं आता है, इन्होंने ये भी देखा है कि इजराइल ने क्या किया, किसी का समर्थन तो नहीं लिया और उसने आतंकवाद को ऐसा कुचला कि आज दुनिया में उसको सलूट मारते हैं लोग। बराबर एकदम सलूट मारते हैं उसको, दिन में 100 सलूट मारते हैं उसको, नेताओं को। अरे मोदी जी तो खिलाड़ी हैं, पुराने हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय जगत से समर्थन लेकर के अरे एक मिसाइल मार देते, एक ही मिसाइल के अंदर ये सारे जमाती ठंडे हो जाते। एक ही मिसाइल काफी है, इनके समर्थन में समझे ना। कांग्रेस ने इसको आज तक पाला है। 10 करोड़ बांग्लादेशियों को बुलाया है इंदिरा ने, पाकिस्तान के टुकड़े कराए, 10 करोड़ बांग्लादेशियों को बुलाया, हिंदुस्तानियों के ऊपर टैक्स लगाया, टैक्स लगा करके उनको पालने के नाम से, समझे कि इनकी मदद करनी है, मदद के नाम से टैक्स लगाया। पाला किसको? हमारी सेना ने, जो पाकिस्तान के 93,000 सेना उनके जिनके हथियार डलवाए थे, उनको 10 साल तक बिरयानी और पुलाव खिलाती रही, हिंदुस्तान की जनता का तेल निकालती रही, समझे। आज मोदी पूरे बहुमत के साथ हैं और पूरा देश मोदी जी के साथ है। इनको अंतर्राष्ट्रीय जगत से समर्थन लेकर के मिसाइल मारनी चाहिए और देर नहीं करना चाहिए। आगे आने वाला समय और भी खतरनाक होगा अगर इन्होंने ये ऐसा नहीं किया तो। मैं इनके साथ हूं भाई। समझे। अच्छा, ये बताइए, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जो बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने आज़ाद कराया था, आज वो बहुत बड़ी गलती साबित हो रही है? वो बिल्कुल साबित हो रही है। उन्होंने जो भी करा है गलत करा है और मोदी जी ने यह भी गलत करा था। गांजा के अंदर, गांजा में और लेबनान के अंदर इन्होंने जो उनके लिए जो भूखे मर रहे थे लोग, खाना भेज करके मोदी जी ने ये बहुत बड़ी गलती की थी, बहुत बड़ी गलती की थी। ये लोग इसी काबिल हैं, इनको जब तक ये सांप को तुम दूध पिलाते रहोगे, समझे, ये जहर उगलते रहेंगे, ये फन इनका कुचलना पड़ेगा, फन कुचलना पड़ेगा। नहीं तो ये वो मुगलों के टाइम के अंदर जो हुआ था ना, मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा गया था पृथ्वीराज ने 17 बार गिरफ्तार करा, 17 बार छोड़ा और एक ही बार उसने मोहम्मद गौरी ने नहीं छोड़ा, उसकी आंखों में नील की सराय फैला के अंधा कर दिया था समझे। ये आज भी वही चीज़ चली आ रही है, इसे कुचलना पड़ेगा, नहीं कुचला तो आगे आने वाली पीढ़ी तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। अच्छा बाबू जी, एक बात और बताइए, मोदी देर क्यों कर रहे हैं इस बारे में? मोदी क्यों देर कर रहे हैं इस बारे में? अब ये तो मोदी जान सकते हैं या मोदी के ऊपर, मोदी भी ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये हो सकता है, सोच है कि ये विपक्ष हमारा समर्थन करे, विपक्ष इस मुद्दे को उठाओ, लेकिन विपक्ष कभी भी इसके समर्थन नहीं करेगा। बिल्कुल विपक्ष नहीं बोलेगा, इनके हिंदुओं के लिए विपक्ष समर्थन नहीं करेगा, नहीं चाहेगा विपक्ष हमारा दुश्मन है। हम तो जब से देश आज़ाद हुआ है विपक्ष वालों को जवाहरलाल के टाइम से देखते चले आ रहे हैं,
जवाहरलाल ने देश को बर्बाद करा। 62 में, सन 62 में महिलाओं के जेवर उतरवाने वाला कोई और नहीं, वो जवाहरलाल ही था। 40 करोड़ जनता के जेवर उतरवाने वाला, समझे। कि देश जो है क्या नाम है भाइयों बहनों, देश को खतरा हो गया है। रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती दान करो। भोले भाले लोग थे, अनजान अनपढ़ कुबड़ थे, देश के लिए मरने वाले थे, बलिदान देने वाले थे, कुर्बानियाँ दी हैं लोगों ने, समझे। उन्होंने जेवर क्या उतार के अपने बच्चों के पैर में से भी उतार के जेवर फेंक दिए थे, समझे। ये लुटेरे हैं, लुटेरे। इन लोगों ने, जवाहरलाल ने लोगों को रोजगार तक खत्म कर दिए थे। जिस इस्कॉन मंदिर ने बांग्लादेश में उनकी आपत्ति के समय उनको खाना दिया, उनको आश्रय दिया, रहने के लिए दिया, आज उसी इस्कॉन को बैन करने की मांग की जा रही है। और चिन्मय कृष्णदास जो इस्कॉन चलाते हैं वहाँ पे, उनको गिरफ्तार कर। जितना इनको दूध पिलाओगे ये जहर उगलेंगे। दूध पिलाओगे जहर उगलेंगे। ये इनका फन कुचलना जरूरी है, बस फंड कुचलना जरूरी है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो मोदी जी को कितने समय में ये काम करना चाहिए, या आप जो वक्त बीत रहा है वो देर कर दी मोदी जी ने, बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी। मैं ये कहता हूँ कि समर्थन लेके, अंतर्राष्ट्रीय जगत का समर्थन लेके इनको मिसाइल मारे और पूरे वर्ल्ड को ये दिखा दे कि हम देखो, जब तक हम सुनते हैं, हम हमारे सर पे जब चढ़ जाती है तो हम बकसते किसी को नहीं है। ऐसा एक उदाहरण पेश कर देना चाहिए मोदी जी को। अपना नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर रोशन कर देना चाहिए। जो आज नेताओं को दुनिया आज सलूट मारती है, क्या अंदर ही अंदर सलूट मारती है, अंदर ही अंदर सलूट मारती है, सलूट जरूर मारती है। नेताओं ने जो काम किया है आज तक कोई नहीं कर सका, समझे। बस इतना ही काफी है।